हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट बच्चा इसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं एच ओ से लिख रहा हूँ। इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर। और कैसे लिया जाएगा, ये पास टू लिया जाएगा। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये, यहाँ पे टाइप देख लीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर कितना, यू की जो वैल्यू दी गई है कितना दिया गया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएगा r/2 कितना हो जाएगा प्लस 30/2 इट बिकम्स प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये फोकल लेंथ निकल आया। अब आपसे इसमें निकालना है बच्चा, u पता हो गया, f पता चल गया। इसमें पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू कितना दिया गया है u 1/f। f कितना बच्चा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, माइनस u कितना है यहाँ पर, u कितना है माइनस 20 सेंटीमीटर। आपको पता है, हमने बताया था कि u कैसे लिया जाता है बच्चा, निगेटिव साइन लिया जाता है, क्योंकि इसको मैं ऑब्जेक्ट को मैं पोल के लेफ्ट साइड रखता हूँ। तो ऑल द मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज निगेटिव साइन विथ निगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो -20। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपली, यहाँ हटा के ये प्लस साइन। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 15 4 जा 16 प्लस और 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका 7/60। ठीक, अब ये निकल गया क्या 1/v निकला है। तो v कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से 60/7। जब इसको कट करूँगा तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 7 8 56 और ये हो जाएगा 7। तो ये प्लस 8.57 सेंटीमीटर। और ये कैसा आ रहा है पास टू साइन आ रहा है। कैसा आ रहा है यहाँ पर पास टू साइन। पास टू साइन इंडिकेट करता है कि जो मिरर का पोजीशन बच्चा कहाँ है, बिहाइंड द इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर। अब तो ये तो निकल आया पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था और आल्सो फाइंड द ये नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा था, नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड आल्सो डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो निकालते हैं। तो अब किसके लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, जो होता है HI/HO इक्वल टू -V/U। ठीक, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लो M इक्वल टू -V/U। तो V कितना निकल के आया है यहाँ पे 60/7। अच्छा U कितना दिया है यहाँ पर, U कितना दिया हुआ था, U इज -20 सेंटीमीटर। U कितना हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20×3 60। तो कितना हो जाएगा -3/7। जब इसको सॉल्व करूँगा तो M की वैल्यू निकल के आएगा बच्चा कितना,
यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, पॉइंट में 7 चौक 28, 2 लगाएगा बच्चा, 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपका 0.428 लगभग। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन निकल आया। अब मैग्नीफिकेशन कैसे निकल के आ रहा है बच्चा, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, और साथ साथ कैसा आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि इमेज की जो नेचर होगी बच्चा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और साथ साथ कैसा होगा, अगर वर्चुअल तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज, तो HI अपान HO इक्वल टू माइनस V अपान U। अब यहाँ से HI निकालना है बच्चा, HO कितना दिया हुआ है, HO आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो HO कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, प्लस का माइनस V कितना दिया था हमारे पास, V हमने निकाल रखा था कितना, 8.57, देखो ये हमने निकाला कितना 8.57 ये हो जाएगा। और U की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, U की वैल्यू हमारे पास थी -20 सेंटीमीटर, कितना था -20 सेंटीमीटर, तो ये लिख दो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये 5 4 जा 20, 5 चौक 20, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और इसमें मैं डिवाइड करूँगा 8.57 अपान 4, तो ये निकल के आएगा आपका लगभग 4 दूनी 8.1, लगभग कितना आ जाएगा, HI इक्वल टू आ जाएगा बच्चा कितना, प्लस 2.14, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव साइन। यानी कि यहाँ से मुझे पता चलेगा इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि वर्चुअल इमेज बनता है तो उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी जो नेचर होगा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है न्यूमेरिक वैल्यू से, न्यूमेरिक वैल्यू से मुझे पता चल रहा है बच्चा कितना आ रहा है, HI इक्वल टू प्लस 2.14 इरेक्ट। और देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चा 5 है, और हाइट ऑफ इमेज कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर 2.14। तो यहाँ से पता चल रहा है कि HI वो लेस देन होगा बच्चा किससे, HO से। ठीक, तो यहाँ से रिजल्ट कैसे निकलोगे, आंसर में लिखोगे बच्चा कि इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक, और क्या बन जाए बच्चा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपने थ्योरी में भी पढ़ा है ऐसे ही कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चा, उसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। ये कॉन्वेक्स मिरर दिया है, वर्चुअल बनता है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच बनता है। तो आप जो दिख रहा है बच्चा, ये फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है, 8.57 आ रहा है। इसका मतलब ये फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ही बन रहा है इमेज, दिख रहा है आपको, ये आपको कंपेरिजन करते बन रहा है। 50 सेंटीमीटर बच्चा फोकल लेंथ, और पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ रहा है, 8.57 आ रहा है। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ V लेस देन F, मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज है बच्चा वो F के अंदर ही है, पोल और फोकस के बीच में है। ठीक, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन में, ये पूरी डिटेल सोल्यूशन है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो मिरर फॉर्मूले पे ही बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।